A4 लेना है, ठीक है। A4 या लेटर ले सकते हैं। हम यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। ये A5 A4 से छोटा होता है, A3 बड़ा होता है, A3 होता है। आपने सीबीएसई की मार्कशीट देखी होगी, बहुत बड़ी रहती है, उसका उस साइज का रहता है, बहुत बड़ा रहता है। ये है A4, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आता है मार्जिन। मार्जिन समझते हैं क्या होता है? पेज के चारों साइड जो जगह छोड़ी जाती है। अगर आपको जैसे कि पेज आपके पास कम है, देखिए हमारा जो हमने A4 सिलेक्ट किया हुआ पेज हमारे 9 थे 8 हो गए। क्यों? क्योंकि उसने एक ही उन्हीं पेजेस पर डाटा को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। मार्जिन कम या ज्यादा कब करते हैं अपन? जब हमें जैसे जगह कम है, हमने नैरो कर दिया, देखिए पेज हमारे पास कितने हो गए? 7 हो गए। डाटा हमने कोई भी क्लिक नहीं किया, हमने क्या कर दिया? मार्जिन कम कर दिया, तो वो एक ही पेज पर ज्यादा बन गया डाटा। कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अपन को नॉर्मली रखना है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, थोड़ा सा इसमें मैटर आ रहा है, तो आप इस तरह से मार्जिन कम कर सकते हैं। अपन इसको नॉर्मल कर देते हैं। 1 पेज पर सीट, इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हर एक पेज पर जब आप प्रिंट निकालते हैं तो आपके पास क्या होता है? एक पेज पर एक ही प्रिंट आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारा एक पेज है इस पर 2 पेज पर सीट आना चाहिए, मतलब एक, ये तो हमारा एक पेज है, लेकिन इस पे क्या आना चाहिए? एक पेज इस साइड जाए, एक पेज इस साइड जाए, इस तरह से चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 2 पेजेस पर सीट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 4 पेज आना चाहिए तो आप 4 पेज सिलेक्ट कर लेंगे, एक पेज यहाँ, एक पेज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखा होगा कई उसमें रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। 16 पेजेस कर देंगे तो इतने आने लगेंगे। 8 कर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अपन अभी बंद ही कर देते हैं। आया इतना समझ में? ठीक है। इसके बाद यहाँ पेज सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे मार्जिन वगैरह के ऑप्शन दिए हैं, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एक सेकेंड, अपना हाँ ये वाला ऑप्शन छूट गया है। देखना समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा कि आपने जितने भी पेजेस दिए हैं सभी की इस 4-4 कॉपीज निकलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कॉलेटेड, दिया है यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक अनकॉलेटेड और एक कॉलेटेड। इसमें क्या होता है? 1 2 3 लिखा है, इसमें क्या लिखा है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। जैसे कि आपने यहाँ पर कितनी दी है? 4 पेज, ठीक है। अगर कॉलेटेड पे क्लिक है तो क्या होगा कि ये आपका प्रिंटर क्या करेगा? पहले पेज नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को निकालेगा, फिर इसके बाद फिर वो डबल से आएगा, फिर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इस तरह से वो 4 बार करेगा। लेकिन अगर आपने इसको क्या कर दिया? अनक्वालिटेड, तो ये क्या करेगा? पहले पेज नंबर 1 को 4 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 को 4 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 को 4 बार निकालेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपके पास सभी पेजेस अलग अलग आएंगे, आपको जमाने पड़ेंगे। आप चाहते हैं जब भी हमारे पेज मिले तो आप क्या करोगे? क्वालिटेट पर क्लिक करेंगे तो आया। अब ये सभी सेटिंग आप क्या, ये तो पहले से ही रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप क्या करोगे? यहाँ से चेक करके फिर इसके बाद यहाँ से प्रिंट पर आप क्लिक कर दो तो आपका प्रिंटर है प्रिंट दे देगा, ठीक है। आया समझ में? देखिए यहाँ से खुल गया, अपन इसको कैंसिल कर देते हैं अभी। हाँ, नहीं नीचे, हाँ वो ही प्रिंटर कहलाती है। उसमें आप ईमेल के द्वारा दे सकते हैं, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। हाँ हाँ, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन कराएगा, स्कैन करके ले लेते हैं वो। अगर जैसे आप ईमेल पर नहीं देना चाहते, वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपका, उसको वो स्कैन कर लेते हैं। स्कैनर होता है स्कैन करने के लिए, प्रिंटर। हाँ, इसमें जैसे कि ये है, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से फोटोकॉपी भी निकल सकती है और इससे प्रिंट भी निकल सकता है। और इसके अलावा यहाँ से प्रिंट के अलावा आप क्या कर सकते हो? प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर जैसे आपने मेल वगैरह की है तो मेल से ले सकते हो, मेल पर ले सकते हो। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट क्लियर है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है शेयर। शेयर पर आप क्लिक करके, आपने देखा होगा हर एक उसमें क्या रहता है? शेयर का ऑप्शन रहता है हर एक सॉफ्टवेयर में कि आप दूसरे लोगों को शेयर करो ताकि हम इससे जुड़े। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? इस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते
टू ईमेल के द्वारा, ऑनलाइन पोस्ट टू ब्लॉग, ये सेव टू क्लाउड, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए रहती है, आईडी चाहिए रहती है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आता है, क्या आ रहा है, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। जैसे कि अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पीडीएफ समझते हैं, पीडीएफ क्या होता है, समझते हैं, एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं या फिर बहुत सारे फोटोज होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। पीडीएफ में कन्वर्ट करने से आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आप पीडीएफ फाइल को अपने उसमें ले सकते हो, उसका साइज भी कम रहता है वर्ड के अकॉर्डिंग, वर्ड की फाइल सेव करोगे तो उसका साइज थोड़ा ज्यादा रहता है पीडीएफ से। और दूसरा, इसमें आप देख रहे हैं एडिटिंग कर सकते हैं अपन, मतलब कोई सा भी टेक्स्ट हटा सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकते। तो जैसे आप क्या, जैसे कि आपने कुछ टेक्स्ट हिंदी में लिखा है, आपने मार्जिन से जैसे कि आपका रिज्यूम वगैरह आप बनाते, तो रिज्यूम में क्या रहता है कि पूरा आपको उसका मैटर आपने सेलेक्ट कर दिया, कोई सा बीच में है, कोई सा इस साइड है, कोई सा इस साइड है, किसी में हिंदी लिखी है, किसी में इंग्लिश लिखी है, किसी में अलग से आपने फॉर्मेटिंग कर दी है। तो क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप इसको अगर वर्ड में भेज रहे हो और किसी अदर व्यक्ति को भेज रहे हो, वो क्या करेगा, मान लो ईमेल के द्वारा भेजा आपने, वो डाउनलोड करेगा इस फाइल को। डाउनलोड करने से अगर उसके सिस्टम में वो चीज होगी, जैसे कि आपने क्या किया, हिंदी में कर दिया, अगर उसके सिस्टम में हिंदी नहीं होगी तो वो आपको कैसा दिखेगा, इंग्लिश में ही दिखेगा उसको। इंग्लिश में कैसा दिखेगा, आपने यहाँ से कोई लिखा हुआ कंप्यूटर, मान लो कंप्यूटर लिखा है, आपने लिखा हुआ है हिंदी में आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है, मान लो आप उसमें लिखा है सुहानी, ठीक है। तो क्या होगा, एस किससे बनता है, अभी इससे बनता है, लेकिन हिंदी हिंदी में एस से क्या बनता है, इस वाली चीज है, का या कुछ और बनता है, ठीक है। इसी तरह से यू से अपन ने यहाँ पर यू लिखा, यू से क्या बनता है, तो वो यहाँ पर यू से जो बनता है वो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपको अब पता है, अभी इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, हमारा जैसा मैटर है वैसा ही रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, फाइल पर जाओगे, एक्सपोर्ट पर जाओगे। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन आता है क्रिएट पीडीएफ और स्लैश लगा एक्सपीएस, ठीक है। इस पर जाकर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो, तो हम इसको सेव करना चाहते हैं अपने फोल्डर में, डी ड्राइव के अंदर 2.5 से 3 MS वर्ड वाले फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका रिज्यूम है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे रिज्यूम है, जो कि आपको, जिससे आप इसको पहचान सको। तो यहाँ पे आप वो नाम लिख दो, हम यहाँ पर लिख देते हैं पीडीएफ फाइल, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सेव एज टाइप पीडीएफ ऑटोमेटिक आ रहा है। और यहाँ पर अपन जब सेव करते हैं तो क्या आता है, सेव, लेकिन अब क्या आ रहा है, पब्लिश। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है। अब आप देखेंगे, आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अब अपन को देखना है कैसा सेव हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं। जिसमें हम जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने डी ड्राइव में किया था, यहाँ से 2.5 से 3 MS वर्ड वाली क्लास में। ये जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल सेव करते हैं तो आपको ये जो पीडीएफ फाइल है वो इस तरह से दिखेगी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल पे भी ले सकते हो, ठीक है। अब MS वर्ड की फाइल को अगर आप मोबाइल पे लोगे तो उसके लिए आपको MS डॉक डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब डॉक डाउनलोड करने पड़ेगा, गूगल डॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि आपका पीडीएफ नहीं खुल रहा है, पीडीएफ के लिए क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है पीडीएफ रीडर, अगर वो नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ, ओपन विथ पर जाओगे। यहाँ से आप इन जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से आप किसी भी एक पर क्लिक कर दो, जैसे कि हमने गूगल क्रोम पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका जो पीडीएफ है वो गूगल क्रोम में खुल जाएगा, लेकिन खुलेगा पीडीएफ में। जैसे कि आपका पीडीएफ तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये इसी तरह टाइप का दिखे, हो सकता है आपको ये गूगल क्रोम का साइन बना दिखे या फिर आपको मौजूदा फायरफॉक्स का साइन बना हुआ दिखे, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना कि ये साइन तो ऐसा आ रहा है तो ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर डबल क्लिक करने से नहीं खुल रहा तो क्या करोगे आप,
राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, यहाँ से ओपन में पर क्लिक करोगे, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे कि फायरफॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये फायरफॉक्स